बैक माय यूट्यूब चैनल। हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको अपने दिन व्लॉग का आगाज़ दिन की रूटीन के मुताबिक आ रही हूँ, आपको शेयर करना चाहती हूँ कि मैं दिन को और कैसे घर की सफाई करती हूँ। चलें जी, मुझे जो व्लॉग बना रही है ये मेरी बेटी है, जिसका मैंने आपसे बताया था ना कि मेरी बेटी है कि हाफ़िज़ा कुरान है और वो भी व्लॉगिंग करती है, पर वो अपनी शक्ल नहीं दिखाती, ठीक है। तो वो आज मेरा कैमरा मैन और बना हुआ है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले ना बेड की ना चादर को ठीक कर देंगे। जब बेड ख़राब हो तो कमरे की सफाई का पता ही नहीं चलता, इसलिए पहले बेड की चादर को ठीक करेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। बाइक से कह देते हैं हम घर में जो मत होते हैं, जब बाइक काम में तो औरतें तो कुछ करती ही नहीं है, सारा दिन फारिग बैठी रहती हैं। हालांकि देखा जाए औरतों का काम सबसे ज़्यादा होता है, मर्द तो करते ही करते हैं, औरतें थोड़ा सा काम करती हैं। मुझे ना सबसे मुश्किल काम ये बेड की चादर बिछाना लगता है, क्योंकि मेरे बेड का फोन ना ऊपर खींचना बहुत मुश्किल लगती है। ये बेडशीट बिछानी सारा काम मुझे आसान लगता है, ये बेडशीट बिछाना बहुत ही मुश्किल काम है। ये देखिए फोन थोड़ा सा तो बड़ा है मेरे बेड का, तो मुझे इसलिए भी मुश्किल लगता है। मैं कब की बैठी हुई हूँ जी, मेरी बेटी है मदरसे से आएगी ना तो व्लॉग बनाएगी मेरा, क्योंकि मेरा जो बच्चा है ना वो बहुत चवल बच्चा है। वो कह रहा था कि मैंने खुद अपना बनाना है, तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे बनाने के बाद में तू बना ली, जो मूंगी शूंगी छोड़नी है ना तब तो छोड़ दी जो भी छोड़नी है। तो इसलिए ना मैंने सोचा कि आपसे ना शेयर कर दूँ अपने घर की सफाई का और अपनी रूटीन, ताकि तो मैं दिन में क्या क्या करती हूँ। उसके बाद अब मैं पाइप लगाने लगी पानी ले लेते हैं। मेरे घर में इतने बंदे नहीं हैं जितने नलके हैं, इतने हम बंदे नहीं हैं, ठीक है ना। 2 वॉशरूम के, एक वेंटिलेशन का, एक 3 बाहर लगे हुए हैं। इतना बड़ा मकान है, मकान मेरा 2 मरले का, नलके मेरे 14-15 लगे हुए हैं। ये हिसाब है, ठीक है ना। इतना तो नहीं होते किसी की तरफ भी नहीं। तो अब मैं लगाने लगी हूँ पाइप, इधर आई पाइप नहीं लग रहा। ये मेरे बच्चे के काम, ये ऐसी सफाई करते हैं। जब ये नहीं, मेरी बच्ची के काम है गंदे, ये जब भी सफाई करती है ना गंद इकट्ठा करके छुपा देती हैं, और जब मैं सुबह को जब सफाई करती हूँ तो सारा गंद मुझे नज़र आता है कि गंद कहाँ पड़ा हुआ है। तो बच्ची है ना, बच्ची है इसीलिए नहीं अभी समझ आ रही कि गंद पड़ा हुआ है, गंद कहाँ उठाना कहाँ नहीं खाना। चले कोई बात नहीं, हमारी होती इसलिए। और मैं वैसी हमारी सीढ़ी गंदी है क्योंकि एसी लगा होता है, एसी का पानी से मुंह पे गिरता है, तो एसी ये हमारा एसी है। तो इसके नीचे बाल्टी मैंने आज रखी है, तो मेरी बच्ची इस पे बाल्टी नहीं रखती है, इसका पानी सारा ना नीचे गिरता है, इसलिए मुझे रोज़ आना ना सीढ़ियों की सफाई करना पड़ती है। आपको पता है कि मैंने ना तकरीबन कोई 17-18 साल बाद घर की सफाई शुरू की है, क्योंकि माशाल्लाह मेरी ये 2 बच्चियाँ थी, तो मुझे सफाई करने की जरूरत पेश नहीं आती थी, सिर्फ खाना पीना और गप्पे मारना। जब से एक बच्ची की मैंने शादी की तब से फिर दूसरी बच्ची अकेली होगी, फिर मैंने उसको शादी करूँगी, अपनी पढ़ाई शुरू करो, दरसे में जाओ, अपना कोर्स कंप्लीट करो, उसके बाद ना मुझे सारी चाहती जिम्मेदारी मेरे साथ ही आ रही। अब मैं सुबह उठती शुरू हो जाती हूँ काम करना। ये एक और छाप, ये मैंगो खा के तो ये गाल किधर फेंक देती हैं। चलो कोई बात नहीं, मुझे ना शर्म आती है अभी ना लोग बनाते मेरे सामने, तो मैंने उन्हें बाई भेजा है, तो फिर स्टार्ट किया। मैंने कहा आप जाओ, मैंने ब्लॉग बनाना है, तो कहता है तुम्हें कौन सा किसी ने लाइक करना और शेयर करना है। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, करेंगे क्यों नहीं करेंगे, आप जाओ। वैसे तो मेरे लिए जो शौक है ना, तो मेरा मजाक उड़ाते हैं।
मैंने करनी अपनी होती है, मैं मार भी लेती हूँ, बात मांगने वाली है तो जरूर मांगती हूँ। हाँ, अगर जिद पे मानी, अगर जिद पे आ दूँगी ना फिर नहीं मैं मानती किसी की भी बात, चाहे जितना बड़ा नुकसान कर दी होता है मैं नहीं मानती, चाहे उसने मेरा ही नुकसान की बात है। मेरी बस यही प्रॉब्लम है कि मैं अगर किसी को चाहती हूँ बहुत हद तक चाहती हूँ, और किसी से नफरत करती हूँ तो बहुत हद तक नफरत करती हूँ। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, तो क्या कर सकते हैं। अब हर इंसान की अपनी आदत है, तो वो क्या कर सकता है, क्या उसके इख्तियार में है। और मेरे इख्तियार में ये नहीं कि मैं किसी को प्यार करूँ या नफरत करूँ। इस आदत की वजह से ना मैं अपने लोगों से रिश्ते खो रही हूँ, तो वो सोच लिया मतलब अब मुझे रिश्तों की परवाह भी नहीं है, क्योंकि जो अपना होता है ना वो कभी आपको खोता नहीं है। जो खोता है ना वो आपको बहुत पहले से ही खो चुका होता है, सिर्फ आपका खोना बाकी रह जाता है। तो मैं जब किसी को छोड़ती हूँ ना पीछे पलट के नहीं देखती, तो वो कौन है। मैं बहुत ही ऐसी बात है जो मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं कैसी हूँ, कैसी नहीं हूँ, कौन से पाए, कौन से पाए, मैं आपको कुछ सीख बताऊँगी। लेकिन सफाई करने के बाद नहा के चेंज करके फिर आपसे मैं मिलती और बाकी का ब्लॉग आपसे शेयर करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, मैं तो अब दूसरी सफाई करके सब काम से फारिग। आप देख सकते हैं मेरे रूम की सफाई, और मैं नहा के कपड़े पहन के फारिग हो गई हूँ। और अब मैं पढ़ूँगी नमाज के बाद खाना वगैरह बनाऊँगी। फिर मैं अगर खाना बनाऊँगी तो फिर मैं आपसे ज़रूर शेयर उसकी रेसिपीज़ करूँगी। तो गाइस, बात यहाँ तक ठीक है कि भी कुछ रिश्ते होते हैं जो जिन्हें आप खोना नहीं चाहते, ठीक है। जब वो आपको खो देते हैं ना तो आप ये देखा करें कि वो आपसे दूर कितना जा रहा है। जब आपको छोड़ता है ना वो आपसे खुद ब खुद दूर हो जाता है। तो आप वो तो कहता है ना मैंने छोड़ना है, छोड़ना नहीं होता, वो छोड़ चुका होता है। चाहे वो भाई का रिश्ता है, चाहे वो बहन का रिश्ता है, चाहे वो बेटी का रिश्ता है, चाहे वो किसी शक्ल में कोई रिश्ता क्यों ना हो, वो आपको छोड़ चुका होता है, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा होता है कि आपने उसको छोड़ना बाकी होता है। पर मैं तो ये समझती हूँ कि कोई आपको कहे ना कि मैं आपको छोड़ा हूँ, चाहे वो किसी रिश्ते में क्यों ना हो, तो आप उसको ये बोले कि तूने क्या छोड़ना है, मैं तुझे छोड़ता हूँ, मैं तुझे छोड़ता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सब्र देने वालों में से होता है। अल्लाह ताला से सब्र मांगा करें। हर चीज़ का एक टाइम होता है, वो रिश्ते का हो या माँ का या बेटी का, कुछ भी हो, हर टाइम होता है। अल्लाह ताला हमें हर एक बुरी नज़र से, हर बुरी बला से महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें नज़र बद से बचाए, हसद करने से बचाए। और जो लोग हमारा बुरा चाहते हैं, जो लोग हमें बुरा कहते हैं, जो लोग हमें अच्छा नहीं समझते, अल्लाह ताला उनको उनके मुकाम तक ले जाए। और दूसरी बात, अल्लाह ताला ने कहा है कि बदला लेने वाले से बेहतर है माफ़ करने वाला। तो चले कोई बात नहीं, हम माफ़ कर देते हैं, बदला वो लेगा हमारा। वैसे मैंने देखा है कि ना कुछ लोगों को ना घी हज़म नहीं होता, मिसाल के तौर पे कुत्तों को घी हज़म नहीं होता। अब मैं लोगों को कुत्ता तो नहीं कह सकती, समझने वाले समझ आएंगे कि मैंने किन लोगों को बोला है कुत्तों को घी हज़म नहीं होता। कुछ लोगों को हम इतनी इज़्ज़त दे देते हैं, इतना मुकाम दे देते हैं, इतना रुतबा दे देते हैं, हालांकि वो इन मुकाम और रुतबे के लायक नहीं होते हैं, ना उनकी इतनी बात होती है, ना उनके इतने कोई काम होते हैं, पर हम उनको सर पे बिठा लेते हैं। तो वो जो ना वो सर पे बैठने वाले लोग नहीं होते, वो जूतियों पे बैठने वाले लोग होते हैं। तो दुख हमें इस बात पे लगता है कि जी हमने इनकी इतनी इज़्ज़त करी, हमने इतनी इज़्ज़त दी, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में कुछ लोग हैं, ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में कुछ लोग हैं जो इज़्ज़त के काबिल नहीं थे, मैंने उन्हें इज़्ज़त दी, उन्हें सर पे बिठाया, उतार भी दिया मैंने उन लोगों को। फिर मैंने उन लोगों को ऐसे उतारा, उनकी औकात पे उसको रखा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ठीक है ना। तो फिलहाल गाइस अभी तो मैं अपना व्लॉग इस पे क्योंकि नमाज़
नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ के फिर आपसे बात करूँगी अगर टाइम हुआ तो, नहीं तो फिर शाम को मैं आपको व्लॉग बना के बच्चों की वीडियोस दूँगी कि बच्चे सुबह पढ़ने आते हैं मेरे घर में। यार बातें बहुत है करने वाली, मसले बहुत हैं जो आपको शेयर करूँगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी मुझे ना बात करनी आनी है, ना मुझे आपको बताना आना है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करें, अगर बुरा लगता है तब भी कमेंट करें। हाँ, अब क्या चेंजेस करूँ मैं इसमें वो भी मुझे बताएं, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ कि वो जैसे सोनिया गोपाल होगी, जुल्कनैन हो गया, कंवल होगी, वो से बड़े व्लॉगर हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं। मैं ऐसी नहीं, मैं सीधी साफ बात करने वाली हूँ। जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, जो हो रहा है, वो सब आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। बाकी अल्लाह मालिक है, इज़्ज़त तो मेरे रब ने देनी है, किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, कुछ समझते हैं कि हाँ अब इज़्ज़त करेंगे तो ये 4 लोगों में उठने बैठने के काबिल हो जाएंगे। नहीं, 4 लोगों में भी मेरे रब ने ही इज़्ज़त बनानी है, किसी के नहीं है। वो एक मिसाल है कि मैं मिसाल बताऊँ, मेरी मम्मी बहुत सी मिसालें देती थी, आज वो मिसालें बिल्कुल सच है, क्योंकि उनकी जगह पे मैं आई हूँ। तो क्योंकि उम्र के हिसाब से इंसान का तजुर्बा होता है, कुछ बातें होती हैं जो हमारे बड़े बोल जाते हैं, वो हमारी उम्र के हिसाब से, तजर्बे के हिसाब से सामने आती हैं, जो हम कहते हैं हाँ भी बिल्कुल ठीक है। तो गाइस, इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं अपना यूट्यूब चैनल में जाऊँगी, देखूँगी। मैं गाइस हो सकता है कि लाइव भी आया करूँ, लाइव भी आऊँगी, लाइव आप लोगों से बातें करूँगी, आप मेरे साथ मसले शेयर करना, मैं आपके साथ मसले शेयर करूँगी। जो भी बात होगी हम एक दूसरे से डिस्कस करें, और कुछ भी तो बातों मसलों का हल भी मिल जाता है इंशाल्लाह ताला। आगे मेरे पास टाइम बहुत मुश्किल होना है, क्योंकि हमारी कंपेनियाँ स्टार्ट हो जानी है, हमने कंपेनियाँ करनी है, जानना करना है। तो फिर मैं आपको अपनी लोग बनाऊँगी अपनी कंपेनियों का, अपने दोस्तों फ्रेंड का जो मेरे साथ होंगे, अपने PMNA के साथ बनाऊँगी। तो आप खूब इंजॉय करेंगे, देखना कितना मज़ा आएगा होम व्लॉगिंग का। तो गाइज़ अभी तो पता क्या, मेरे पास माइक भी नहीं है। मैं व्लॉग बनाऊँगी तो आवाज़ भी आएगी, हवा की भी आवाज़ आएगी, बाहर कोई शोर कर रहा है उसकी भी आवाज़ आएगी। इंशाल्लाह जल्दी ही मैं अपना माइक ले लूँगी, फिर आपको ये शोर से भी निजात मिल जाएगी, आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर ही सुनाई देगी। और वो लोग ख़त्म करते करते मैं आपसे इतनी बातें करेंगी, वो लोग ख़त्म करते करते आप ही कहेंगे क्या अजीब है। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़।